फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जुगनू शर्मा है। किसान भाइयों, आज की स्टोरी बेहद इंटरेस्टिंग है और मोटिवेशनल भी है, क्योंकि दो औरतें जो बड़े पैमाने पर बकरी पालन का काम कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों औरतों का आपस में रिश्ता भाभी और ननद का है। बिल्कुल सही सुना, भाभी और ननद का जो प्यार है वो भी बरकरार है और काफ़ी बड़े पैमाने पर बकरी पालन का काम कर रही हैं। तो मैं एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूं। इनके जो फार्म है, ये देखिए, काफ़ी बड़ी पैमाने पर जो बकरियां रखी हुई हैं, काफ़ी सैकड़ों की गिनती में बकरियां, हर एक नस्ल की इनके पास है। बर्बरी है, बीटल है और तोतापुरी है, हैदराबादी में भी है और भी कई तरह की जो बकरियां हैं वो इनके पास है। तो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों बहनें ही हम कहेंगे। ननद और भाभी का जो रिश्ता है वो बहनों की तरह ही है। तो दोनों मिलकर देख सकते हैं आप, फार्म में काफ़ी बढ़िया जो काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं इनसे, जानकारी हासिल करते हैं किस तरह से इन्होंने काम शुरू किया और अब किस पैमाने पर ये काम कर रहे हैं। मैडम है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बलजिंदर कौर। आपका क्या नाम है जी? सुंदरपाल कौर। तो आपका दोनों का स्वागत है फार्मिंग बाबा चैनल में। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा, आप पहले एक बात बता दो भी, आप दोनों का रिश्ता क्या है आपस में? साढ़े ननद भरजाई। अच्छा, ननद कौन है और भाभी कौन है? मैं भरजाई है जी, ननद। अच्छा, हाँ ਤੁਸੀਂ ਨਨਦ ਹੋ ਹੈ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ फिर ये फार्मिंग ਦਾ ਕੰਮ है जो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं। तो बताओ अपने बारे में ज़रा, किस तरह से, मतलब आपने क्या कुछ किया है भाई? स्टडी की है या फिर गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग ली है, क्या कुछ किया? मैं जी BA B.Ed कंप्यूटर कोर्स MA जी। तेरी की बहुत पढ़ाई की है इन्होंने तो। और आपने बताओ जरा। आप तो भी मज्झां ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ तो ਛੱਡਤਾ ਉਹ ਕੰਮ। अच्छा, आपने इतनी पढ़ाई की है ना, डिग्रियां हासिल की है, तो फिर इस जगह पे जैसे कि इस तरफ रुख कैसे हुआ आप बकरी पालन में? ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਦੂਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੱਖੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ गई। तो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ी सी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करते जाऊंगा। बता रहे हैं कि पहले इनके हस्बैंड ने भैंसों का काम किया था, उसके बाद मक्खी फार्म किया, शहद का काम, तो उसमें थोड़ा सा लॉस पड़ा, उसके बाद अब बकरी फार्म किया। तो अभी ये बताओ भाई, बकरी फार्म का आपको आइडिया कैसे आया, किस तरह भाई ये करना चाहिए आपको? ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾਲੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂरत पूरी कर सकते हैं। अच्छा, आपने मतलब नौकरी का नहीं ट्राई किया? सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए है ना पढ़ाई के बाद। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही है। तो मतलब उसमें गुजारा कम ही हो पाता है ना प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट में कम गुजारा होता है जी। आप अपना काम करेंगे, अच्छा बिजनेस करांगे तो नाले किसी के नौकरी लगन तो अपना करो, खुद का। अच्छा, आप भी बताओ मैडम अपने बारे में, आप क्या कुछ करते हैं घर पे? ਹਮੇ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਕਰੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆਪਸ ਵੀ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਆ। अच्छा, आप रिश्तेदारी में भाभी और ननद हो कि सगे हो आप? भाभी ननद सके हैं भाभी नंदा। बिल्कुल सगे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सके हैं। बिल्कुल सगे हो। हाँ जी, बिल्कुल सके हैं जी। अच्छा, तो मतलब आमतौर पे हम देखते हैं ना, भाभी और ननद में एक रिश्ते में काफ़ी जुगलबंदी भी होती है, जैसे कि भाई थोड़ी बहुत झगड़ा भी होता है, तो आप दोनों में तो नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं अज तक साडी। तो बताओ जरा, किस तरह से काम करते हो आप दोनों मिलके? ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇ। तो बिल्कुल काफ़ी बढ़िया बात है। और बताओ, घर पे भी ऐसे ही करते हो या फार्म में?
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, तो रोटी और खाना वगैरह घर का कौन देखता फिर? ਇਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। अच्छा, तो बताओ जरा घर पे किस तरह से खाना वगैरह का क्या चलता है सिस्टम? ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸਭ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੁਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ 8-8 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ मैं खुद बनाऊंगी। तो बिल्कुल एक सक्सेसफुल हस्बैंड के पीछे एक वाइफ का ही हाथ होता है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी कंधे के साथ कंधा जोड़ के ये जो मैडम है अपने हस्बैंड का साथ देते हैं। तो बताओ ज़रा किस तरह से दिन की शुरुआत होती है आपके काम की? सबसे पहले क्या काम होता है उठते? सुबह जी पहले चाय बनाकर पशुओं को दूध निकालना, सरनी करना, उस तो बाद बकरियों का दूध निकालना, उसको नीरा वगैरह डालना, तो फिर बाड़े साफ करना, झाड़ू वगैरह लगाना, इसके खाना बनाना, सारा दिन ऐसे। अच्छा, कितनी भैंस हैं अभी आपके पास? पशु कितने हैं घर पे? 8 पशु है। तो वो घर पे है या यहीं पे? यही फार्म पे रखते हैं, फार्म पे रखते हैं, हम भी फार्म पे रहते हैं। अच्छा, आप मतलब यहीं पे रहते हो, फिर घर कब जाते हो? अभी यहाँ ही रहायश कर लिए, फार्म पे कर लिए। अच्छा, अभी मतलब यहीं, उसका कारण क्या है? कारण ऐसे भी जाना पिंड फार्म खेत पे बनवाया हुआ जी। पहले घरे जाना आने की मुश्किल होती थी, खाने के लिए मुश्किल होती थी, जो भी जहाँ पर फार्म पे रुकते थे आदमी, तो फिर हम फार्म पे आ गए, खाना यहीं बनाते हैं। अच्छा मैडम, आप बताओ भाई, घर पे किस तरह से मतलब काम किस तरह से करते हो आप? फिर जैसे पशु होंगे और घर का काम भी होता होगा, है ना? तो वो कैसे होता है? ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਜੀ, ਨੀਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਰੋਟੀ बनानी। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, आपके रिश्तेदार नहीं बोलते भी क्या ये बकरियों में बड़े हुए हैं, है ना? अभी किस तरह का काम है, बोलते हैं? पहले जब पहली बार बकरी ली थी ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था भी मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, भी बकरी रखी है ऐसे। तो उसके बाद अब बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी बताओ एक दो बातें कि क्या कुछ सुनने को मिला आपको शुरुआत में? सभी पहले ऐसे बोल रहे थे भी क्या बकरी रखी है, आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको भी ऐसे बकरी में लगा दिया, क्या करोगे? अब सब रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं भी आपका काम बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके जो मम्मी पापा हैं, है ना, अपने परिवार के बारे में भी बताओ भी, वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं मेरे पापा। तो उन्होंने साथ दिया कि मतलब वो भी कुछ बोले कि भी बकरियों में? उन्होंने कुछ नहीं बोला, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने तो बोला भी आप काम करो अच्छा, बस ऐसे ही। अच्छा, आपको क्या सुनने को मिला रिश्तेदारी में जब आपने बकरी पालन का किया काम? क्योंकि आमतौर पे जिम्मेदार के घर पे पशु होते हैं, है ना, भैंस होती हैं, बकरियां बहुत कम होती हैं, तो ये जब आपने काम किया तो क्या सुनने को मिला? ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ, 2 ਤੋਂ ਜੋ ਸੂਪੀਆਂ ਮਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਘਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, वो फिर कदों तुसी रखियां सी, कितना का टाइम हो गया? ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਵਾਧਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, मतलब तुसी शुरुआत की सी बकरियां दी? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਣਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਓ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। अच्छा, तुसी मतलब फिर तुसी किस तो सीखिया सीगा ये भी बकरियां पालनी चाहिए? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਆਏ ਸੀ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੋਹ ਕਿੰਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੌੜ ਵਿੱਚ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ ਕੁਛ ਵੇਚਦੇ। अच्छा, फिर मिंगना भी करदियां होणगीਆਂ, फिर भी ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ, ਵੀ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਚੌੜ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੰਜਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਚੌੜ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਚੀ ਫਿਰ? ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5000 ਦੀ ਵੇਚੀ, ਕੋਈ 22 ਦੀ ਵੇਚੀ, ਆਏ ਮੁਨਾਫਾ ਖੈਰ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਮਣੇ ਟਪਾਈ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ 4 ਨਾਗ ਵੀ ਟਪਾਏ, ਵੀ ਟਪਾਏ,
ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਦੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਰੱਖੇ ਵੇ ਬਕਸੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਆ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਤੋਰਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ घाटा पै गया, तो हुण इन्होंने दोबारा फिर यही धंधा देखना। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा जो नुकसान हुआ था उसकी वीडियो भी हमने लगाई थी। मैडम, कितना बड़ा नुकसान है ना, हमने भी देखा था, काफ़ी बकरियां मर चुकी थी, तो किस तरह से अभी दोबारा से ग्रो किया? भाई जी दोबारा तो बहुत मुश्किल से किया। पहले जब नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ था तो बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा, कम से कम 35 लाख रुपए का नुकसान सी। बाकी इन्हों की भी सट वगैरह लगी, बहुत मुश्किल है। दोबारा बहुत मुश्किल से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बताओ भी, जैसे आप बता रहे हो है ना, भी पहले बकरियां आपने शुरू की, तो आपने क्या बताया अपने भाई को भी ये रखनी चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? उन्होंने जो मेरे वाला माल देखा, उन्होंने असी भी बकरियां कितनी होवांगे, असी भी माल लियावांगे। मैं आखा लो लो बहुत वधिया गल है, सांभ लूंगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਰਬਰੀ ਜੀ। बर्बरी बकरियां रखी हैं। अच्छा, बर्बरी से शुरुआत, हाँ बरबरी से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे फिर आगे मतलब बढ़ाया या छोड़ दिया, क्या किया? नहीं मैं ਵਧਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਧਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜਤਾ ਕੰਮ। क्या बोला था, बताओ जरा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੜੂ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। फिर भी क्या सुनने को मिलता था आपको, भाई डांट पड़ती थी या फिर कुछ ऐसा कभी हुआ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। क्यों कहते थे वो ऐसा भी, ये गंदगी ज़्यादा करती है या अच्छा नहीं है, या फिर स्टेटस एक? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰੱਖਣਾ। आप बताओ भी क्यों मतलब मना करते थे, भी स्टेटस का सवाल होता है या फिर कुछ है? हाँ जी, पहला स्टेटस का सवाल होता था। पहला कोई बकरी रखता ही नहीं था, बुरा मनाता था। ऐसे लगता था भी जो छोटे आदमी है वो ही रखते हैं। अब तो बकरी जड़ी अमीरां दा धंधा बन गया, बहुत बड़े बड़े लोग बकरी रखने लग गए है ना। हाँ जी। तो फिर आपने जब आपकी ननद ने ये सजेस्ट किया, तो आपने मतलब अपने हस्बैंड का साथ दिया या फिर आप भी डांटने लगे? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं बोला ऐसे, हमने कुछ नहीं बोला। हम तो वो जो भी काम करते हैं उसका साथ ही देते हैं। तो आपने मतलब पूरा साथ दिया? हाँ जी मैंने पूरा साथ दिता भी जी। तो फिर कैसे शुरुआत हुई आपके बिजनेस की? हमने पहला थोड़ी बकरी रखी, इन्हें ननद के पास से ली 1-2 बकरी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲਗਵਾਈ, तो उस मंडी ते वधिया लोग आए, सब दा वधिया hunगारा मिलिया। फिर उस तो बाद 2 तरीक की करी हौली, फिर हफ्ते में कर दी मंडी, ऐसे ऐसे लगती है। अच्छा, ये जो आपने काम किया बकरी फार्म का, इसकी कोई ट्रेनिंग ली या फिर ऐसी देखते देखते सीखी? मैं तो जी देखती देखती सीख गई। मेरे हसबैंड ने कुछ टाइम अपने आप काम किया, उस तो बाद ट्रेनिंग ली। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਸਾਂਭਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚਿਚੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਣ ਸੂਬਣ ਨਾਲ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਢਿੱਲਾ ਮਿਠਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਬਦੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਘਰੇ ਗੁਆਰੇ ਦਾ ਨੀਰਾ ਵਗੈਰਾ, पत्ती वगैरह डालते हैं जी, चूरी वगैरह, कणक इन्हों खाने को देते हैं। बाकी जब बीमार हो जाती है वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, मेडिसिन देते हैं, तो लोड़ पैंदी है तो डॉक्टर को भी बुलाते हैं। अच्छा, अभी की बात करें तो आप जैसे कि कोई बकरी बीमार हो जाती है तो उसकी जानकारी है आपको? मेरे हसबैंड को तो भी जानकारी पूरी है जी, पर मैं हले थोड़ा थोड़ा पता है, इतना ज़्यादा नहीं पता। कौन सी बीमारियों की जानकारी रखते हो? भी जैसे PPR वगैरह हो जाती है, या भी मतलब बुखार वगैरह हो जाता है। तो फिर क्या करते हो आप, मतलब दवाई देते हो या डॉक्टर को बुलाते हो? मेडिसिन देते हैं। तो ये भी बताओ ज़रा भी किस तरह से अभी मैनेज होता है, भाई पहले कितनी बकरियों से शुरू किया और आज कहाँ तक है? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 9 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 200 ਦੇ ਨਗ ਬਣ ਗਏ। 200 नग?
तो वो आप ही संभालते हो फिर? हाँ जी, मैं भी नाल लगदी हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी ते लेबर वाले भी है। ठीक है। तो ये बताओ भाई, अभी सबसे पहले दिन का काम फार्म पे आ गए आप, है ना, घर का काम ख़त्म करने के बाद, तो उसके बाद क्या कुछ काम यहाँ पे करना पड़ता है आपको? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब नीरा वगैरह डालते हैं, दूध भी निकालना पड़ता है, पानी वगैरह देना पड़ता है, फीड वगैरह देते हैं। अच्छा, क्या नीरे का क्या सिस्टम रहता है, कितना एक बकरी को दे देते हो या फिर खुरनी में डालते हो? खुरनी में डालते हैं। अपने आप खा लेती हाँ है? जी, अपने आप खा लेते आप ये जो फार्म देख रहे हैं हम, इसको साफ़ सफाई भी करते हो? हैं। हाँ जी, मैं साफ सफाई भी करती हूँ। अच्छा, खुद ही साफ है? कोई मतलब अजीब नहीं लगता आपको कि ये अजीब नहीं लगता है। नहीं भाई इतनी पढ़ाई करने के बाद मतलब इस तरह से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता। हाँ, पढ़ाई तो अपनी नॉलेज ਲਈ ਕੀਤੀ है जी, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए की है। ऐसे नहीं भी पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए करी जाए, भी नौकरी मिले अपन ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ पढ़ना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, अपनी नॉलेज ਲਈ पढ़ना चाहिए। हाँ जी। तो यहाँ पे साफ़ सफाई के बाद फिर क्या करते हो, मतलब और जैसे कि कीटाणु वगैरह भी आ जाते हैं, सुना है ना, गंदे फार्म में कली वगैरह भी डालते हैं, क्या कुछ करते हो? कली वगैरह डाल देते हैं। हाँ जी। और माहिर भी होते हैं आपके साथ, और क्या आप ही दोनों होते हो? हम दोनों होते हैं, लेबर वाले भी होते हैं जी, वो भी काम करते हैं हमारे साथ। और बकरियों को भी चेक करते हो आप कि कोई बकरी ढीली तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है? नहीं भी ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ कैसे पता चलता है आपको? ਉਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਨੀਰਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਜਿੱਕਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ मतलब दूर से ही पता लग जाएगा कि ये बीमार है? ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਦੂਰ से। हाँ जी, दूर से पता लग जाता जी, मतलब भी ये बैठी है या ये उठ नहीं रही, कैसे है, बीमार है, तो ऐसे पता चल जाता है। जहाँ खांस रही है तो पता चल जाता है। तो अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी आ जाती है तो फिर अगर संभले ना तो फिर क्या डॉक्टर को बुलाते हो या फिर? हाँ जी, डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर डॉक्टर से मेडिसिन देते हैं। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਆ। ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀ ਖਾਸ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਵੇਚਤਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ मैडम तुसी दसो भी कितना क आपको फ़र्क लगा दूसरे काम में, जैसे कि पोल्ट्री है, फिशरी है, पिगरी है ना, तो उनसे जो गोट फार्मिंग है कितना बेहतर है? गोट फार्म ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਲਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, पोल्ट्री फार्म वगैरह ਨਾਲ ਵੀ। पोल्ट्री फार्म ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਰਦੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਸਰਦੀ ਵਗੈरह 'ਚ ਹੀ ਇਹਦਾ अंडा वगैरह बिकता है। ਜਿਹੜਾ गोट फार्म है बकरी ਦਾ, हर वक्त गर्मी सर्दी चलता रहता है, बाहर जाती है, बहुत आदमी व्यापारी आते हैं, खरीदते हैं माल, तो ऐसे हर वक्त चलने वाला धंधा है, हर वक्त चलता रहता है। मतलब ये सेल आसानी से हो जाता कि हाँ नहीं? जी, ये आसानी से हो जाता है, बहुत व्यापारी आते हैं। तो मुनाफे की अगर बात करें, एक बकरी में कितना अंदाजन मुनाफा हो जाता है? अंदाजा कुछ हो जाता है 5-7 हज़ार, 20 हज़ार या हाँ जी, हो जाता है 5-7 हज़ार रुपया तो हो जाता है। हाँ जी, मतलब बढ़िया हो जाता है इससे, है गुजारा? हाँ जी, हाँ जी, हो जाता है। तो आप यहाँ पे कितना टाइम लगाते हो फार्म में? फिर अभी सारा दिन ही रहोगी? हाँ जी, हम सारा दिन ही फार्म पे रहते हैं, सारा दिन यहाँ पर ही रुकते हैं, इनको देखते हैं, शाम को भी दोपहर में पानी देना, छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी पिलाना, दोपहर में बहुत गर्मी पड़ रही है ना, इसलिए तो फिर शाम को फिर उनको नीरा वगैरह डालना, दूध निकालना, तो फीड वगैरह देना सभी। अच्छा, एक और ये चीज़ बताओ, आप बताओ पहले भाई, हमने कई लोगों से सुना है भाई बकरी पालन का काम बड़ा कठिन है भी, ना तो रिश्तेदारी में जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो पीछे से कुछ हो ना जाए, है ना, कितना कठिन है ये बताओ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ, ਦੇਖਭਾਲ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਸੂ ਪੈਂਦੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ,
ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਦੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੈ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਜੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕहीं ਚਲੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। ऐसे तो नहीं भी पशु मुँह तड़ा के भज जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं। तो कभी आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करो भाई, हुआ आपके साथ कभी ऐसा चांस भाई आपने कहीं शादी में जाना है या फिर और आप रह गए हों बकरियों को? नहीं ऐसे तो कभी नहीं हुआ। शादी में जाना है तो बस ऐसे होता भी काम पर कोई लेबर वाला नहीं है तो फिर सुबह जाकर शाम को आ जाते हैं। भी ऐसे नहीं भी छोड़ के 2 दिन 4 दिन चले गए, ऐसे तो नहीं होता। मतलब लेबर को आप छोड़ सकते हो है ना? लेबर को छोड़कर जा सकते हैं हाँ। फिर तो हम जैसे कहीं भी 2 दिन 4 दिन के लिए रिश्तेदारी में चले गए तो लेबर है तो कोई बात नहीं, छोड़कर जा सकते। तो मतलब कोई ना कोई इनकी रखवाली के लिए होना लाजमी है। हाँ रखवाली के लिए तो फिर होना ही चाहिए इनको, जो नीरा वगैरह डालना, पानी देना, तो फिर ऐसे तो ये भी बताओ जरा भी, जैसे अभी मौसम का क्या फ़र्क पड़ता है? आपको बताया होगा हस्बैंड ने आपके, है ना भी मौसम अभी पूरी गर्मी है तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे? नहीं मौसम का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे ठंड ज़्यादा हो गई तो बकरियों में कोई नुकसान वाली बात, गर्मी ज़्यादा हो गई तो नुकसान? नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं, ना गर्मी में ना सर्दी में ऐसे नुकसान वाली कोई बात नहीं। आप बताओ जरा, आपने पहले रखी थी है ना बकरियां, तो कोई मौसम का फर्क पैंदा है इन्हां? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਨਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ, नॉर्मल मतलब रह जाए। ਨਾਰਮਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ अच्छा वैक्सीन आप बता रहे थे है ना, तो वो कैसे करते हो, क्या कुछ मतलब? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਹੈ ਢੱਡੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, MA ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ B.Ed ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀ BA 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ MA ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, B.Ed ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ MA ਫਿਰ? ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਇੱਧਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪੇਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਕੰਮ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇੱਧਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਦੇਵਰ ਹੈ, ਦੇਵਰਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਵਰ ਵੀ, ਦੇਵਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈरह ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ वगैरह, केरला, राजस्थान जो भी होते हैं, सारों ਲਈ खाना बनाऊंगी। तो कितनी रोटियों की बात करें, कितनी बना देते हो? रोटी तो जी 100-150 भी बन जाती है, नहीं 50-60 तो डेली बनती है। आप बताओ किन्नियां क रोटियां बन जांदियां, किन्ना क मतलब आटा गुन्नदे हो, किन्ना क दसो यार? आटा तो जी भी 2 किलो मंगो, सुबह 2 शाम बन ही जाता है जी। नहीं, जब अगर दूसरे राज्य से काफ़ी बड़ी गिनती में किसान भाई आ रहे हैं और जिस दिन मंडी लग रही है उस दिन कितनी रोटियां बनती है फिर? उस दिन तो जी 2 क्वार्टल आटा लग जाता। उस दिन तो जी बुढ़िया भी मतलब लेबर वालियां रखिया हुई, उस दिन तो फिर वही पकाउंदियां। जिस तो मंडी दे वाले दिनों तो बाद जो भी आउंदे आ बाहरों वो रहिंदे आ, उन्हां लई मैं बनाउणी आ। जो तंबू लाउंदे वीर जी आउंदे आ, उन्हां लई भी रोटी मैं बनाउणी आ। बाकी दिन सारे रोटी जो भी आके रहिंदे 8-8 जाने 10-10 जाने उन्हां लई मैं बनाउणी। अच्छा, लेबर तो चलो है ही है, आप भी उनके साथ करवाते हो काम के नहीं? हाँ जी, मैं नाल ही साथ ही करवाती हूँ। क्या कुछ करते हो फिर? क्या सब्जी बनाना और क्या रोटी बनाना? मंडी वाले दिन? हाँ, मंडी वाले दिन की बात। उस दिन जी मैं जिवें चाह बना देनी है जी, सब्जी नाल बनवा देनी है, इस तरह काम कर लें। अच्छा, चाय, बिल्कुल चाय तो बहुत बड़े पैमाने पे बनती होगी है ना, तो कितना बताओ जरा, कितनी चाय बनती है? चाय तो जी बस जैसे 3-4 देगे बन जाती है। देगा मतलब कितने क्वांटल होंगे उसमें? बड़ी देग जो लंगर में बनती है। तो वो अंदाजे से आप उसमें चीनी वगैरह चाय पत्ती डालते हो या किस तरह से मतलब? अंदाजे वाले डालते हैं। हाँ। हाँ। तो जो लोग आते हैं वो खुश होकर लंगर खाते हैं? हाँ जी, खुश होकर लंगर खाते हैं सारे। तो आपको नस्ल की भी पहचान होगी है ना, जैसे बकरियां हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार है, तो जैसे ये हम देख रहे हैं, और वो नस्ल की भी पहचान है आपको? हाँ जी, थोड़ी बहुत ही नस्ल की पहचान है। हाँ जी। तो बताओ जरा, जैसे हमारे दर्शकों को ये बकरी देख रहे हैं, ये आ जाओ जरा आगे, ये किस क्वालिटी में है और क्या डिटेल है? ये बीटल है बकरी है जी। तो बीटल की क्या पहचान है? इसके ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। देखिए सींग चपटे हैं, वाइट आइज में, नोज़ भी रोमन है और कान देखिए काफ़ी लंबे चौड़े। और ये खीरी है, गाभिन है, क्या है? इस तरह ये अदंत है क्या, अभी दांत वाली है? मोस्टली क्योंकि दांत वाली है, 4 दांत लगा रही है, फ्रेश इंच तक इसकी हाइट है। देखिए काफ़ी शानदार बकरी। और ये देखिए एक और पीछे शेरी में, इसकी भी बताओ जरा क्या डिटेल है कि कौन सी क्वालिटी में है? ये भी बीज बीटल क्वालिटी से है। तो बीटल मतलब सेम जैसे आपने बताया, रोमन नोज़ और चपटे सींग। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए बिल्कुल चपटे सींग, रोमन नोज़, और देखिए कान काफ़ी लंबे चौड़े। हाइट इसकी होगी करीब 40 इंच? हाँ जी, 40 इंच हाइट। 40 इंच हाइट। ये महंगी होगी? हाँ जी, ये बकरी में। तो इसमें इसके साथ में बच्चे हैं या कैसे मतलब? नहीं, ये गब्बन है जी। कितने टाइम की है? 3 महीने तक की? हाँ जी, 3-4 मंथ की।
3 महीने तक की गाभिन है। अच्छा, ये भी जानकारी रखते होगे आप, जब बकरी कोई गाभिन हो जाए, है ना, तो किस तरह से ध्यान रखा जाता है उसका? भाई कुछ खाने पीने को एक्स्ट्रा स्पेशल दिया जाता है आप? हाँ जी, उसको खुराक एक्स्ट्रा देते हैं, फीड वगैरह दाना वगैरह डालते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो कितने टाइम में ब्याह जाती है बकरी? 5 मंथ में। 5 महीने में। अच्छा, ये भी सुनने में मिलता है भाई, अगर बकरी की डिलीवरी सही करवानी है तो तेल वगैरह कोई ऐसे मतलब देना पड़ता है उसे? हाँ जी, तेल दे भी देते हैं जी, तेल दे देते हैं उसको। अच्छा, तेल देते हो तो उससे बढ़िया हो जाती है डिलीवरी? हाँ जी। डिलीवरी की बाद की अगर बात करें तो क्या कुछ मतलब जैसे कि कोई काढ़ा वगैरह कुछ पिलाते हो? हाँ जी, गुड़ का काढ़ा देते हैं, उसमें थोड़ी सी सौंफ डालकर 1 लड्डू गुड़ का काढ़ा बनाकर दे पिलाते हैं उसको। और जो बच्चे होते हैं फिर साथ में ही रख देते हो या अलग पोर्शन में रखते हो? पिंजरे में रखते हैं जी। हम बकरी देख रहे हैं, ये आओ जरा दिखाओ, ये इसकी क्वालिटी बता दो जरा। अच्छा, कैसी क्वालिटी में है ये? ये बीटल क्वालिटी में है जी। अच्छा, बीटल क्वालिटी। और कितना दूध वगैरह होगा अंदाजा? 2 लीटर तक होगा? हाँ जी, 2-3 लीटर होगा इसमें। देखिए क्वालिटी काफ़ी शानदार। जो मैं बता दूं कि इनके फार्म में एक से बढ़कर एक क्वालिटी की जो बकरियां हैं। ये देखिए काफ़ी शानदार जो बकरियां हैं इनके पास, और अलग अलग कीमत, अलग अलग क्वालिटी की हैं। अच्छा, नस्ल की बात करें तो कौन कौन सी नस्ल होती है आपके पास? जैसे बीटल है, बर्बरी है, क्या कुछ है? बीटल है, बर्बरी है, जैसे जमुनापारी है, तोतापुरी है, ऐसे अलग अलग नस्ल के। अच्छा, क्या कहना चाहोगे भाई जो लोग मतलब अभी भी शर्म करते हैं इस काम को अपनाने में, उन्हें क्या बताना चाहोगे? ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। फायदा है इस दे विच? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। मतलब लागत ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ फायदा ਵੱਧ है कि? ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। तो अभी आज के समय में कितनी बकरियों की देखभाल कर रहे हो आप? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਨਗ ਹੈ। 200 नग है। तो ये जो बकरियों का कई दूध भी होता है ना, वो आप सेल करते हो या फिर मतलब जैसे दान सेवा करते हो कुछ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूध सेल भी हो जाता है वैसे? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। क्या अंदाजा कितने तक में किलो का? ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਘਟਦੇ ਆ, ਜੋ हॉस्पिटल ਚ मरीज ਹੁੰਦੇ ਆ वो उधरों लेंगे तो इधर कम से कम 200 रुपये किलो के हिसाब से भी बकरी का दूध बिक जाता है। अच्छा, जैसे जो सेल कम हो जाते हैं, है ना, तो उसमें फ़ायदेमंद होता है ये, है ना, डेंगू वगैरह में? हाँ जी, हाँ जी, बहुत फ़ायदेमंद है। और भी कई चीज़ों में मतलब बेनिफिट है इसका, जैसे ताकतवर होता है ये? हाँ जी, हाँ जी, ताकतवर भी होता है। तो अभी जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील करोगे? उनसे बस इस तरह अपील करते हैं भी सारिਆਂ ਨੂੰ भी बकरी धंधा करना चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो भाइयों, ये हैं 2 बहनें ही हम कहेंगे, रिश्ता तो वैसे भाभी और ननद का है। तो काफ़ी बढ़िया शानदार ढंग से जो बकरी पालन कर रहे हैं। बठिंडा का गांव तुंग वाली है ये, और देखिए करीब 200 बकरियों की जो देखभाल इनकी तरफ से की जाती है, बड़े स्तर पर जो बकरी पालन कर रहे हैं। तो भाइयों, डॉक्टर बलविंदर सिंह मान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मान साहब, एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग बाबा चैनल में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मान साहब, पूरी स्टोरी दिखाई हमने आपके वाइफ की और आपके सिस्टर की, है ना, तो काफ़ी मतलब मोटिवेशन जो देखने वाले दर्शकों को मिला। थोड़ा सा बताएं भाई, कितना का सहयोग अपने परिवार का इस बकरी पालन में मिला? सर, चाहे वो घर चलाना हो, चाहे कोई कारोबार चलाना हो, अगर परिवार का सहयोग नहीं, कोई आदमी कामयाब होता ही नहीं कभी। हमारी इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे सारे परिवार का योगदान है, सबका सहयोग है। मेरे गांव का बहुत सहयोग है मुझे, सबका सहयोग के कारण इतना बड़ा कारोबार कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे काफ़ी बड़ा पैमाने पे आपका फार्म भी है, और मैडम देख रहे हैं, है ना, इसे काफ़ी देखभाल करते हैं, तो पूरा साथ मिलता है उनका आपको? हाँ जी सर, पूरा साथ मिलता है। फार्म दिन में वही देखते हैं सारा, उनकी देख रेख में ही चल रहा है फार्म। अगर आप अंदर बाहर जाते हैं कहीं तो वही यहाँ ध्यान रखते हैं? हाँ जी सर, वही देखते हैं सारा फार्म।
तो कभी मतलब इस चीज़ का गिला शिकवा आपसे किया हो कि मेरे को इतनी स्टडी के बाद भी है ना बकरियों में आपने फार्म में बिठा दिया, तो ऐसा है हुआ कभी? नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਕਿ ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਰੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਤੁੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਬਟਾ ਗਏ ਸੀ, ਬਿੰਦਰ ਮਾਨਾ ਖੀਰ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ मैं, बिंदर माना खीर बदलते सारे देखे। क्या बात है, नाल ही चलता है सर सब कुछ। अच्छा तो ऐसा कोई गिला शिकवा तो नहीं हुआ कभी भाभी जी की तरफ से कि यार तुमने इतना मेरे साथ वो किया भाई, हैं फार्म में बकरियों में मिंगनों में मेरे को घूमना पड़ रहा है? अरे सर आज जो वो इतना बड़ा बड़ा फार्म देख रही है तो सब कुछ उसी का ही है, वही देख रही है, अपना बिजनेस कर रही है, किसी जवाकों के कान तो नहीं मरोड़ रही ना। स्कूल में जाएगी टीचर है तो इसका किसी जवाक के कान पाटेगी, उसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, उससे तो बढ़िया है अपनी बकरी पकड़े, काम करे, बकरी देख रेख करे। ठीक है, तो ट्रेनिंग आप ही ने दी है मैडम को या फिर उन्होंने भी आप ली है गोट फार्मिंग? नहीं सर, वो काफ़ी माल जो मेरे घर में होता था, जो फार्म में होता था माल, इधर फार्म वाला माल बखरा होता था, जो घर में फार्म मेरे बकरी पालती थी घर वाली, वो सारी ये मैडम ही देखती थी। हौली हौली एक्सपीरियंस हुआ उसको, जो स्टडी वगैरह अच्छी है, नेट पे सर्च वगैरह किया उन्होंने, सारी स्टडी वगैरह करके उनको बहुत नॉलेज है, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है उनको। अच्छा, जैसा मैडम ने भी बताया आपने पहले पशुओं का काम किया, फिर मक्खी फार्म है ना, काफ़ी ज़िंदगी में घाटे सहन करने पड़े, तो किस तरह से मतलब अपने आप को फिर से उभारा? सर चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, खड़ा तो पानी भी मुश्किल जाता है, कोई पीता नहीं, चलते पानियों को लोग पीना पसंद करते हैं, इसलिए ज़िंदगी में चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कभी भी। घाटे वादे ज़िंदगी का हिस्सा है, जो बंदा कभी पानी में उतरेगा नहीं वो डूबेगा क्या? ठीक है, तैरने के लिए डूबना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, पानी में तैरना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, सबसे मुश्किल वक्त कभी आपके ऊपर आया हो, जैसे मक्खी चोरी हो गई और फार्म भी आपका गिर गया, हौसला टूट गया हो कभी? नहीं सर, परमात्मा ने ऐसा हौसला नहीं दिया जो टूट जाए, उन्होंने कहा है भी आगे बढ़, तेरे लिए मंजिल कुछ और है, चलता जा आगे, क्या पता इससे भी आगे उसने कुछ अच्छा ही लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आपके मैडम भी ये काम कर रहे हैं ना, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे महिला दर्शकों को भाई, जो बकरी फार्म है किस तरह का काम है? सर बकरी फार्म बहुत अच्छा फार्म है, जो महिला इसको करेगी वो अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। हाँ, बहुत आगे ले जाएगी परिवार को। कभी भी जो बकरी पालन का काम करेगा उसको कभी आड़तियों से या किसी से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, उनके घर में पैसा हर वक्त तैयार रहेगा। एक ऐसी एफडी है ये संडे को भी तुड़वानी चाहे तब भी टूटती है। ठीक है, जो कोई 20,000 की बकरी लूँगा, ये बेचनी हो 18,000 की बिक जाएगी, संडे को भी बिक जाएगी, पैसा हाथ में होगा। ठीक है, 1.5 साल में पैसा डबल होता है बकरी में, और किसी धंधे में होता नहीं। तो अभी आप जैसे मैडम ने बताया हमें करीब 200 बकरियां हैं, तो अभी और ज़्यादा करनी है या बिकती रहती हैं? सर बिकती रहती है, कभी 400 भी हो जाती है, 200 भी रह जाती है, 150 भी रह जाती है, बस चलता रहता है काम। हाँ जी। तो आप भी फार्म पे ही रहते हो या फिर आप बाहर का काम देखते हो? सर बाहर का भी देखता हूँ, फार्म का भी देखता हूँ, सब कुछ देखना पड़ता है, ज़िंदगी है। तो क्वालिटी कैसी कैसी होती है आपके पास? सर बहुत अच्छी सुपर क्वालिटी होती है अपने को, सुपर प्रीमियम सारे क्वालिटियाँ हैं हमारे पास, सस्ती सस्ती महंगी से महंगी। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।